रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी महारैली का आयोजन कर रही है, जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस महारैली के माध्यम से आप शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। दिल्ली में 8 साल से सत्तासीन आपकी यह रैली पहली महारैली होगी। इसे सफल बनाने के लिए आपने पूरी ताकत लगाई हुई है। इस महारैली में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। रैली की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और मंच भी सज धज कर तैयार हो गया है। महारैली को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की ओर से ट्वीट कर बताया गया है कि आप अपनी जन्मभूमि रामलीला मैदान में महारैली कर रही है। इसी रैली में शामिल होने के साथ ही लोगों से अपनी डीपी बदलने की भी अपील की जा रही है। तो दिल्ली में आज रामलीला मैदान में आपकी महारैली की जाएगी। जन समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। तमाम लोग वहां पर आज महारैली में मौजूद रहेंगे। बता दें कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो बता दें कि दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की रामलीला मैदान में महारैली हो रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ आज महारैली की जा रही है। इस महारैली में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बता दें कि शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की इस महारैली में तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में 8 साल से सत्तासीन आपकी ये पहली महारैली होगी। इसे सफल बनाने के लिए आपने पूरी ताकत लगाई हुई है। इस महारैली में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। रैली की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और मंच भी सज धज कर तैयार हो गया है। महारैली को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की ओर से ट्वीट कर बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ रही हैं। सुहानी, आम आदमी पार्टी की आज रामलीला मैदान में महारैली की जा रही है। जी नंदिनी, आपको बता दें कि आज जो 11 तारीख को आज दिल्ली के जो रामलीला मैदान है, जहां से आम आदमी पार्टी अपने जो राजनीतिक जो सफ़र होता है उसकी शुरुआत किए थे, और वहीं पे आज आम आदमी पार्टी जो है उनकी जो सत्ता में आई है तब से ये पहली एक महारैली होगा। और ये महारैली जो है आपको बता दें केंद्र सरकार के खिलाफ अध्यादेश का जो आया है उसके खिलाफ ये जो महारैली है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि जो अध्यादेश है वो हम पे तानाशाही कर रहे हैं और ये संविधान और लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे, इसलिए ये अध्यादेश लाए हैं। वही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने अपील किया है दिल्ली वासियों से कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आप इस महारैली में शामिल हो और हमें अध्यादेश के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ इस महारैली में शामिल होकर आप आम आदमी पार्टी के साथ दे। तो इस प्रकार से जो है अरविंद केजरीवाल जो है आज महारैली का जो शुरुआत कर दिए हैं। वही आपको बता दें नंदिनी कि महारैली के लिए पूरे तमाम जो अरविंद केजरीवाल है वो अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्ष पार्टियों से मुलाकात किए और ये अध्यादेश के खिलाफ उनसे समर्थन भी मांगे। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये विपक्ष की एकजुटता जो है वो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि महारैली जो है वो पूरी तरह से एक अध्यादेश के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ महारैली में विपक्ष की तरफ से कौन कौन से लोग आ सकते हैं? बता दें कि जो ये महारैली है इसमें तमाम विपक्ष जो है एकजुट होने की आशंका जताई जा रही है। वही जो बता दें आपको ममता बनर्जी से लेके और तमाम जो विपक्ष है उनसे उन्होंने मुलाकात किए थे। लेकिन इस रैली में कौन कौन पहुंच रहा है अभी इसका देखा जाएगा, कि अभी ये शुरुआत हुआ है, क्योंकि इस महारैली में जो जितने विपक्ष है उनके साथ देने के लिए भी तैयार हो गए। हाल में ही अभी सपा के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं उनसे मुलाकात किए थे और वो भी इस अध्यादेश के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जुड़ने के लिए तैयार हो गया। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि
इस महारैली में तमाम जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो छोटे कार्यकर्ता है, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इस प्रकार से इस महारैली का एक जो आज रामलीला मैदान में हो रहा है, कहीं ना कहीं ये 2024 चुनाव के लिए भी अहम माना जा रहा है। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का भी ये कहना है कि जो महारैली, जो ये अध्यादेश केंद्र सरकार हमारे आम आदमी पार्टी के खिलाफ लाए हैं, वो कुछ ही मिनटों का है, खत्म हो जाएगा। उन्होंने आज ये भी कहा है कि हमने ये भी फैसला ले सकते हैं कि अगले चुनाव होगा या नहीं है, तो इसलिए इस विरोध प्रदर्शन और ये महारैली का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। जी नंदी। सुहानी, आम आदमी पार्टी जो महारैली कर रही है केंद्र सरकार के अध्यादेश कानून के खिलाफ, क्या लगता है इस महारैली से कुछ सुझाव निकलेगा? जी नंदी, बता दें आपको कि ये महारैली कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने की पहली बार जो महारैली होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो रैली है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक अहम साबित हो रही है, क्योंकि जो है 24 को लेकर अलग अलग जितनी भी विपक्ष पार्टी हैं वो अपनी अलग अलग रणनीति अपना रही है। वही जो आम आदमी पार्टी है वो अध्यादेश के आड़ में, कहा जा रहा है कि अध्यादेश के आड़ में वो 2024 के चुनाव को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वही दिल्ली वासियों से भी अपील कर रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र की अगर बचाना है तो आप हमारे साथ आइए। वो भी उन्होंने ये भी ट्वीट करके अपील किया है कि जो भी महारैली में शामिल होगा वो अपने डीपी को चेंज करे और इस पे लगाए कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आप इस महारैली में शामिल हो। तो इस तरह से जो आज महारैली है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा आज दिन साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें तमाम जो विपक्ष पार्टी है वो भी इसमें शामिल होने की बताया जा रहा है। जी नहीं सुहानी, बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ वो उस एडवाइजरी में दिया गया है? जी नंदी, आपको बता दें कि जो महारैली है वो कहीं ना कहीं आप देख सकती है किस तरह से एक तापमान है, तो उसको भी लेकर लोग जो ज़्यादातर इस पे लोग जो है करोड़ों के हज़ारों के रूप में जुटने की आशंका बताई जा रही है, तो उसे भी राहत देने के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। वही बता दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो यहाँ तमाम जो नेता, वरिष्ठ नेता आने वाले हैं, उनको इंतजाम के लिए पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी किया गया है और पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। आप देख सकती है किस तरह से इस भीषण गर्मी, उसके भी राहत के लिए जो आम आदमी पार्टी है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे व्यवस्थाएं किए हैं। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि इसमें जो व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसलिए जो दिल्ली पुलिस से तमाम जो सुविधाएं हैं वहाँ पे उपलब्ध किया गया है। और जो सुविधाएं की बात करें तो वो भी पूरी तरह से कड़ी सुरक्षा की तरफ से जो दिल्ली पुलिस है उसमें सुविधाएं दे रहे हैं। जी नंदी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। तो बता दें कि वही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महारैली की जा रही है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में रामलीला मैदान में महारैली कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, दिल्ली सरकार आज एक बार फिर से अध्यादेश कानून के खिलाफ रामलीला मैदान में महारैली कर रही है आज। देखिए, अगर बात की जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो अध्यादेश केंद्र सरकार के द्वारा पारित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया गया था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में दिल्ली सरकार का पूर्णाधिकार होगा, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया और ट्रांसफर और पोस्टिंग का पूरा मामला जो है वो एलजी के ऊपर जो है अध्यादेश के द्वारा पलट दिया गया। इसके पहले भी दिल्ली सरकार के पास ये निर्णय नहीं था कि वो अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सके। अगर थोड़ा सा पीछे जाके हम देखें तो 1952 के बाद से लगातार ये जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो सिलसिला है वो केंद्र सरकार के पास में था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा था। उसके बाद जितनी भी सरकारें रहीं, जितने भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ये अधिकार केंद्र सरकार के पास रखा। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में बनी है, लगातार वो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है अपने हक में रखने की बात करती आई है। कई मुद्दों पर एलजी से उसका विवाद भी हुआ है और कई जगह बात बिगड़ती हुई भी देखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाके इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। अब इस अध्यादेश को लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराना होगा। जहां एक समय देखा जाए तो लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, तो वहीं राज्यसभा में बीजेपी को इस अध्यादेश को पारित कराने के लिए विपक्षों के सांसदों की भी जरूरत पड़ेगी। उसी लिहाज से विवेक, क्या लगता है पार्टियों पर लाभ मत दी आम आदमी पार्टी कर रही है। विवेक,
क्या लगता है इस महारैली में विपक्ष की तरफ से कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों से मिलकर उनका समर्थन मांगा था। देखिए, अगर बात की जाए तो इस महारैली में आम आदमी पार्टी सक्रियता से उतर रही है और ये आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम है, महारैली और आंदोलन है। अगर बात करें तो इसके इतर जो है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से समर्थन मांगा, ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन दिया। बीते दिनों ही उत्तर प्रदेश की राजधानी में अरविंद केजरीवाल का अखबार हुआ था, अखिलेश यादव से अरविंद केजरीवाल मिले थे और अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर समर्थन का वादा किया है। अगर बात करें तो 23 जून को पटना में सभी विपक्षी दलों की बैठक है, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी न्योता दिया गया है और आम आदमी पार्टी सशर्त इस बैठक में शामिल होगी। आम आदमी पार्टी का सीधा ये मुद्दा होगा कि राज्यसभा में जितने भी मेंबर विपक्ष के हैं वो आम आदमी पार्टी को अध्यादेश के मुद्दे पे सपोर्ट करे। इसके बाद ही आम आदमी पार्टी जो महागठबंधन बनने जा रहा है, जो सभी विपक्षों को एक मंच में लाने की तैयारी हो रही है नीतीश कुमार के द्वारा, उसमें अपनी सक्रियता निभाएगी। एक तरफ जहां लगातार अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से समर्थन की मांग कर रहे हैं, तो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने साफ तौर पर यह कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है इस मुद्दे को जबरदस्ती टूल दे रही है और जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग का हक केंद्र सरकार के पास था और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये फैसला जो है 1952 के समय ही केंद्र सरकार को सौंप दिया गया था। अगर सारे मुख्यमंत्रियों को दिक्कत नहीं हुई तो अरविंद केजरीवाल को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है? जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल सभी विपक्षी पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं और सभी क्षेत्रीय दल, चाहे वो बिहार के नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो या उत्तर प्रदेश के बड़े नेता अखिलेश यादव, सब समर्थन करने को तैयार हैं। बात अटक जाती है कांग्रेस पे। कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ एक स्टैंड पर खड़ी देखी जा सकती है। अब ऐसे में अगर इस जो बैठक होने वाली है इसमें सभी पार्टियां शामिल होगी तो आम आदमी पार्टी इसी शर्त पे शामिल होगी कि जो राज्यसभा में जो बाकी सांसद है विपक्ष के, वो इस मुद्दे पे सपोर्ट करे आम आदमी पार्टी को और अध्यादेश को पारित होने से रोके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आज नई दिल्ली में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक का एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर संभावित है। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष सहित प्रदेश संगठन सचिव मौजूद रहेंगे। पिछले 3 महीने के अंदर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय नेतृत्व की ये दूसरी बैठक है। इसके पहले 28 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भी भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज फिर से बीजेपी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां पर शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि 28 मई के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो बीजेपी शासित या बीजेपी से गठबंधन के राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्रियों को आज नई दिल्ली के बीजेपी दरबार बुलाया गया है। साफ तौर से अगर देखा जाए तो आज की इस बैठक में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। साफ तौर से अगर देखें तो आगामी दिनों में
कहीं ना कहीं लगभग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर बीजेपी अगर कहीं ना कहीं देखे तो अपने तमाम अभियान चला रही है और इस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है। उसी क्रम में आपको बताएं कि बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को लाकर एक बैठक करके और कहीं ना कहीं 2019 चुनाव में अपनी मजबूती के साथ लड़ने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर बैठक की जाएगी। संगठन के साथ ही साथ हाल ही के दिनों में कहीं ना कहीं तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री आज इस बैठक में शिरकत करेंगे वो अपने प्रदेश की तमाम दिक्कतों को, परेशानियों को, जिस पर कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्या डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, क्या प्लस पॉइंट है, इन तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है और अभी फिलहाल अगर देखें तो बीजेपी का टिफिन पर चर्चा और साथ ही साथ महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चल रहा है। उसी दरमियान प्रबुद्ध सम्मेलन और कई तरह के अभियान चल रहे हैं और आगामी अभियानों को लेकर बीजेपी पूरी तैयार है और अपने बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों से, कहीं ना कहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेगी, उनके भी फीडबैक लेगी। जी नंदनी, देखिए अमित शाह और जेपी नड्डा क्या कुछ अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र फूंकने वाले हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से आपने बताया कि कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो जनसंपर्क महाअभियान हो, चाहे वो टिफिन पर चर्चा हो, लेकिन अमित शाह इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है और भी आगे चुनावी रणनीति तैयार की जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नंदनी तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी बिगुल फूका जा चुका है और साथ ही अगर हम देखें 2014 से तो अमित शाह चाणक्य की भूमिका में हमेशा नजर आते हैं। तो ये इस बैठक में अमित शाह और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत तमाम जो नेता मौजूद रहेंगे और वो मुख्यमंत्री जो कि कहीं ना कहीं उन राज्यों का प्रथम व्यक्ति होता है, उनसे तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, किस पे काम करना है, कैसे आगामी जो तमाम अभियान है उसको लेकर भी उनकी राय जानी जाएगी और कैसे 2024 चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए और प्रदेश के अंदर में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, किसमें सुधार करना है, क्या नई तरह से काम करने हैं, इसको लेकर मंथन भी किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में जा रहे हैं, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देखें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती का विषय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अपनी कहीं ना कहीं अभियान के जरिए 21% दलित वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में है। तो इसको लेकर डैमेज कंट्रोल भी कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा और साथ ही साथ अन्य राज्यों की भी समस्याओं को सुनी जाएगी और इस बैठक में अगर बात करें तो तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे संगठन के, बीजेपी के। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवांशु। कुछ